बच्चों आज हम जेईई एडवांस 2026 वेक्टर का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है लेट ए कॉमा बी बी टू वेक्टर्स एंड पी क्यू एंड आर बी द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए कॉमा बी एंड ए प्लस बी। ये तीन पॉइंट ए बी क्या है, वेक्टर्स है, ठीक, और पी क्यू आर कोई पॉइंट्स हैं, उसके पोजीशन वेक्टर हमें दिया ए कॉमा बी एंड ए प्लस बी रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर बोल दिया, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इफ आगे है इफ मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू द रूट 21 कॉमा ए माइनस बी इज इक्वल टू द 3 मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए एंड ए माइनस बी वेक्टर क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीआर। अब देखिए ओपीआर बन क्या रहा है, पहले तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे ट्रायंगल क्या बन रहा है ना, और उसके एरिया निकालने के लिए हम कैसे ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला काम ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक। कह रहा है कि इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है। हमने पी पॉइंट यहाँ पर मान लिया है ना, देखो पी पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ओरिजिन है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखो दूसरा पॉइंट हम वेक्टर बी बनाते हैं। वेक्टर बी क्या है, क्यू। क्यू हम यहाँ पर मान लेते हैं ना, यहाँ पर है क्यू। ये क्या है, वेक्टर बी है, ठीक। अब देखो ए प्लस बी कहाँ होगा, देखो ए और बी इसका वेक्टर सम का मतलब क्या, अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दे मिल जाए। देखो इसके पैरेलल हम क्या बना दें, एक पैरेलल वेक्टर बना दें। देखिए ये बना, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बन जाता है ना, और पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये वाला बी वेक्टर बना देंगे। ये तो ये बी वेक्टर है, तो यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। देखो ये क्या है, ये बी है, तो ये भी हो गया, तो यानी क्या हो जाए, ये वाला वेक्टर ए प्लस बी। और इसका इस वाले पॉइंट का जो पॉइंट है वो क्या है, आर है ना, ठीक। यानी ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर ए प्लस बी, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, किसका एरिया निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर। यही तो पूछा है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर। अगर हम इसका एरिया देखें तो एरिया क्या होगा, देखो वेक्टर ए और इस वाले वेक्टर, यानी इन दोनों जो साइड है, इन दोनों साइड का हम क्या कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उसका हाफ कर दें। यानी क्या हो जाएगा, हाफ इस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमें दे देगा, एरिया दे देगा। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो भाई ए क्रॉस ए, ये तो जीरो हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा यहाँ से। अब हमें ए क्रॉस बी तक पहुँचना है। देखिए पहली चीज जो हमें गिवन है, इसका ये गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड क्या है, रूट 21 है। तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड क्या है, रूट 21 है। तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाए, मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 21। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मॉड ए का होल स्क्वायर उसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू द 21। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाए, ए डॉट ए क्या हो जाए, मॉड ए का स्क्वायर, फिर प्लस ए डॉट बी, फिर प्लस का बी डॉट ए वेक्टर, फिर हो जाएगा प्लस का मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 21, ठीक। अब देखो ये देखो ए डॉट बी बी डॉट ए कम्यूटेटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं। यानी मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू द 21, ठीक। एक इक्वेशन हमने ये बना ली, ठीक। अब अगर हम दूसरी
इक्वेशन बनाए यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन इससे बन जाएगी। देखो यहाँ बनाते हुआ चले, मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर हम कर दे रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा 9 है ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का डॉट ए माइनस बी है ना, किसके साथ हो ये इज इक्वल टू द 9। तो ये क्या हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस का बी डॉट ए, फिर हो जाएगा प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 9। सेम थिंग भाई, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ही होता है, मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस का मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 9। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक, अब देखो, ठीक है ये 9 है ना। देखो एक इंफॉर्मेशन और दी है, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है भाई। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, ये चीज़ गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है तो ये क्या इंप्लाई करे, वेक्टर ए का इसके साथ इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाए, वेक्टर ए का मॉड हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 बना ली। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दे, देखो अगर हम माइनस कर दे रहे हैं, देखो अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करें है ना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड अगर हम करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल, देखो और ये मॉड बी कैंसिल हो जाए, ये क्या हो जाए 21 माइनस 9 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कितना हो जाए 9 + 2 11 यानी 12 है ना, यानी 4 ये हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया यहाँ से। ये इक्वेशन 4 बना ले रहे हैं। अब देखो 4 और थर्ड से, देखो फ्रॉम इक्वेशन क्या है थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा बताओ भाई, a डॉट बी अगर हम यहाँ रख दें क्या हो जाएगा 3 उधर पे, यानी मॉड a की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जब 3 आ गई है तो चाहे अब इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें। ठीक है, मॉड ए डॉट बी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, सॉरी देखो मॉड ए डॉट बी क्या है 3 है और मॉड ए का स्क्वायर क्या है 3 है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके मॉड बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ क्या करते हैं बताओ, मॉड ए की वैल्यू भी हमने क्या निकाला, मॉड ए का स्क्वायर क्या निकाला 3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा 3 ये क्या हो जाए प्लस का मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 9। ये कितना हो जाएगा 6 और 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अरे ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू द 9। और ये क्या हो जाए मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। देखो हमें क्या क्या निकाल लिया, ए डॉट बी निकाल लिया, मॉड बी निकाल लिया और मॉड ए भी निकाल लिया। ठीक है, ये सब निकल गया। देखो अब हमें पहुंचना कहाँ पर है, ए क्रॉस बी पर। देखो एक रिजल्ट होता है, वहीं से ए क्रॉस बी निकलेगा। रिजल्ट ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ठीक, अगर हम इसका स्क्वायर करें और प्लस का मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करें, ये किसके इक्वल आएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ये रिजल्ट हो चाहे कर सकते हो। देखो यहाँ क्या हो जाएगा ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाए मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाए सेम थिंग लेकिन साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाए 1, और ये तो कॉमन ही हो रहा है ना मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कर सकते हैं प्रूफ,
बाकी अब देखो जो जो हमने निकाला है अब यहाँ पुट करके ए क्रॉस भी निकाल सकते हैं। ए डॉट बी कितना निकाला हमने, ये 3, इसका स्क्वायर कितना हो जाए 9 प्लस ये हमें निकालना था, ये कितना निकाला मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर यानी 3, और ये कितना मॉड बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 है ना। ये कितना हो जाएगा बताओ, मॉड ए क्रॉस मॉड बी का होल स्क्वायर 36 माइनस 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा 27 है ना, हाँ 27, ठीक। अरे 16 में से 9 के कितना हो जाएगा 7, ठीक। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखो मॉड ए क्रॉस मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब बताओ ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, कितना हो जाएगा रूट 27/2। इसको अभी और सॉल्व कर सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 3√3/2, ये आंसर हो जाएगा ना हमारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।